हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार को झारखंड पुलिस मुख्यालय की तरफ से मिला सम्मान पत्र। हजारीबाग आरक्षित अधीक्षक ने अपना सम्मान हजारीबाग के विभिन्न संस्थाओं के साथ बांटा। बता दें कि हजारीबाग में शानदार कार्यों के लिए विशेषकर हजारीबाग की इंटरनेशनल रामनवमी के शांतिपूर्ण संचालन एवं समापन के लिए के पुलिस महानिदेशक झारखंड अजय कुमार सिंह द्वारा हजारीबाग एसपी सर का सम्मान प्रमाण पत्र देकर किया गया है। इस अवसर पर हजारीबाग एसपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और सभा अपने आवासीय परिसर में रखी, जिसमें उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय हजारीबाग के प्रबुद्ध जनों और विभिन्न संस्थाओं को दिया। उन्होंने कहा कि वह भी हजारीबाग की जनता और हजारीबाग के प्रबुद्ध जनों को दिल से धन्यवाद देते हैं। इतने सौहार्दपूर्ण माहौल में रामनवमी मनाने के लिए उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आगे भी हजारीबागी लोग इसी तरह से रामनवमी मनाएंगे। हजारीबाग एसपी सर ने सफलता के लिए हजारीबाग की जनता, प्रबुद्ध जनों एवं मीडिया का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया और कुछ संस्थाओं को उन्होंने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया, जैसे कि सद्भावना विकास मंच, अंजुमन इस्लामिया इत्यादि। के बाद उन्होंने कहा कि वह हजारीबाग को नशा मुक्त करना चाहते हैं और इसी तरह से हजारीबाग के प्रबुद्ध जनों एवं विभिन्न संस्थाओं और हजारीबाग की मीडिया का सहयोग इस बड़े कार्य में चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग नशा करते हैं वह अपने वृद्ध माता पिता के ऊपर बोझ होते हैं और वह देश का भविष्य कभी भी नहीं बन सकते। प्रशासन के लिए चिंता का विषय बताते हुए कौन है हजारीबाग की जनता से अपील की है कि वह अपने घर के बच्चों को विशेष तौर पर नशा से दूर रखने का प्रयत्न करें और नशेड़ियों की संगत से भी बचाएं। उन्होंने कहा कि हजारीबाग में एक बड़ा कार्यक्रम चलाया जाएगा ताकि हजारीबाग को नशा मुक्त किया जा सके, की अध्यक्षता वह स्वयं करेंगे। किसी को भी किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता इस बड़े उद्देश्य के लिए पड़े तो वह किसी भी वक्त उनसे संपर्क कर सकता है। हजारीबाग आरक्षण अधीक्षक ने सूचना पर तुरंत आश्वासन दिया। संवाददाता मिराज खान की रिपोर्ट। के कारण ही हम लोग एक सफलतापूर्वक ये फेस्टिवल को संपन्न करा है। लगभग हम समझते हैं कि जितने लोग हैं सब लोग जानते होंगे कि बहुत अच्छा और शांतिपूर्वक ढंग से रामनवमी भी संपन्न हुआ। इलेक्शन भी हमारी समझ से इलेक्शन भी ठीक ढंग से हुआ। एक पिलर हमारे मीडिया भाई बंधु लोग हैं, उन लोगों का भी काफ़ी सहयोग रहा। ये सहयोग इस मायने में होता है कि एक्चुअली होता क्या है कि अनावश्यक कोई भी चीज़ को पेपर में निकाल देने के बाद होता सही है कि नहीं हो तो बाद में आदमी जज करता है, लेकिन शुरू में एक प्रेशर बन जाता है। कोई भी घटना, जैसे हम मीडिया वाले भाई जितने बंधु हैं सबसे एक रिक्वेस्ट भी करेंगे, अनऑफिशियली एक एग्जाम्पल भी हम देंगे, तो उससे होता कुछ नहीं है, लेकिन मैंने ये हो जाता है कि अनावश्यक मान लीजिए कोई समाज का मैंने क्या कहते हैं बैड एलिमेंट है और उस बैड एलिमेंट के बारे में आप लंबा लंबा छापिएगा तो अनावश्यक उसको हीरो बना रहे हैं। तो ये सब पर आप जितने भी ये 4 पिलर्स हैं ये काफ़ी हमको मदद किए हैं, इस पर कहीं दो राय नहीं है। इलेक्शन में भी हम 1-2 बार बोले कि ये सब छापने की जरूरत नहीं है, ये लोग कोई भी पेपर में कोई भी चीज़ नहीं छापा। तो ये मदद बहुत बड़ा मदद होता है हमारे लिए और बहुत सारा चीज़ है। आज भी बहुत सारे लोग हैं प्रिंट मीडिया मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के बाद या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से भी ज़्यादा लोग प्रिंट मीडिया पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो फटाफट वो 100 मिनट में कि 100 कितना में 1 घंटा में 100 खबरें लगातार। उसमें होता क्या है कि खबर बनाने के चक्कर में कुछ जो है मैक्सिमम आप देखिएगा कि दाएं बाएं रहता है। तो आज भी लोग प्रिंट मीडिया पर विश्वास करते हैं और प्रिंट मीडिया के पढ़ने वालों की संख्या नो डाउट जो एलीट वर्ग है उसमें आज भी है। हम लोग भी टाइम तो नहीं है लेकिन एक झलक जरूर प्रिंट मीडिया का सुबह में आता है 5-6 पेपर, तो एक झलक जरूर आदमी देखता है। ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं विश्वास है लोगों पर, प्रिंट मीडिया का लोगों पर विश्वास है, लोग करते भी हैं। रामनवमी में भी
रामनवमी के पूर्व में एक दो घटनाएं घटी, उसमें हमको काफ़ी प्रिंट मीडिया से हेल्प मिला, मदद मिला। हमने जिनको भी बोला कि भाई ये सब चीज़ छापने की नहीं है क्योंकि इससे माहौल ख़राब होगा, इन्होंने बड़े सम्मान के साथ उसका आदर किया और ये लोग बड़ी सम्मान के साथ उसको इस बात को समझा और कहीं भी पेपर पे, हाँ कहीं छोटा मोटा निकला था लेकिन वो कोई मायने नहीं रखता है। और हम बार बार कहते हैं, फिर एक बार कहते हैं कि शहर आपका है, बचाना आपको है, हम नौकरी करने आए हैं जस्ट। ये अलग बात है कि इस शहर से हमको भी थोड़ा सा ज़्यादा लगाव है कि हम यहीं ट्रेनिंग भी किए, यहीं डीएसपी भी रहे, आज आपके सहयोग से हम आज एसपी भी हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि इस शहर से हमारा भी जुड़ाव है। और हमको लगता है कि मैक्सिमम लोग से हमारा परिचय एज एसपी और आम पब्लिक का नहीं है, जनरली मतलब भाइये वाला रिलेशन सबका रहता है। बहुत लोग हैं कि ऐसा आ रहे हैं, अच्छा नहीं तो वो एसपी वाला रिलेशन रहता तो वो टाइम पीरियड रहता है कि 8 बजे के बाद आना है, 9 बजे के बाद जाना है, ऐसे नहीं आना है, वैसे नहीं आना है। हम भी उसको उसी हिसाब से चलते हैं कि नहीं भाई इस जिला में कुछ अलग हमारा ये है, क्योंकि जो आदमी जहाँ पर सीखता है उससे उसका लगाव होता है। कोई भी आदमी अगर अपना पुराना घर छोड़ के आया होगा, अगर जहाँ पर उसकी बचपन बीती होगी, उस रास्ते से जाता होगा तो जरूर एक झलक देखता होगा कि इसी मोहल्ला में हम रहते थे, तो हर आदमी का लगाव हो जाता है। मेरा भी लगाव है और आप लोग अच्छा सहयोग किए। बाकी समिति वाले भी जितने हैं, समिति के सहयोग, समिति का भी काफ़ी सहयोग मिला, चाहे अंजुमन हो, चाहे रामनवमी समिति हो, महासमिति हो, सब लोग सपोर्ट किया। इसके पीछे 2-3 कारण भी था। एक मेरा व्यक्तिगत जो था वो भी था, और बाकी आपका शहर है तो उस नाते भी आपको करना ही था, किए भी, अच्छा लगा। और यही वजह है कि शांतिपूर्वक हम लोग बहुत बढ़िया से, हमको नहीं लगता है कि हम 11 से लेकर 13 तक रहे हैं। उस समय भी रामनवमी में हम टाउन के डीएसपी रहे हैं, काफ़ी आप लोग उसमें काफ़ी हम लोग सहयोग से रहते थे। फिर भी इस बार हम देखे काजू जी के सहयोग से कुछ लोग मोहम्मद लोग माला लेके भी हिंदू लोगों का इंतजार किया, गेट खुला, सबको माला पहनाया, ये बड़ा अच्छा लगा। कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का मैंने क्या कहते हैं, एक दूसरे का सहयोग देखने को मिला। हालांकि हर साल रहता है ये परंपरा 4-5 साल से, पिछले 4-5 साल से चल रहा है। ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। कोई भी आदमी अगर ये कहे कि हम हमदन हैं तो हिंदू का कपड़ा नहीं सिलेंगे, हिंदू कहे कि हम आमदन से कपड़ा नहीं सिलवाएंगे, ये संभव नहीं है, ये बेकार वाली बात है। आपका ये साधना है वो अलग मैटर है। हो सकता है कि काजू जी से किसी का व्यक्तिगत दुश्मनी हो सकता है, लेकिन किसी कौम से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं हो सकता। जी सर, हम मान सकते हैं कि काजू से हो गया, इनसे हो गया, उनसे हो गया, ये व्यक्तिगत हो सकता है, वो माने बर्बाद होने से बच जाएगा। और इसमें सबको पहल करते हैं। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं कि अगर आपका और वही मुनवा के साथ जाके क्रिकेट खेलेगा तो ये नहीं सोचिएगा कि हमारा बच्चा नहीं पी रहा है तो कल होके नहीं पिएगा, इसी गारंटी कोई नहीं दे सकता। अगर समाज को बचाना है तो हम सबको मिल के ये करना होगा। मैं फिर पुनः एक बार आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर कोई भी आदमी कहीं भी किसी भी थाने को, डीएसपी को, हमको अगर बताता है कि यहाँ पर ये आदमी बिक्री कर रहा है, लेकिन उसमें हमारे साथ थोड़ा सा लिमिटेशंस है, वो हम बता देना चाहते हैं। मैं ये
आईपीसी के ये और सीआरपीसी के अनुसार हमें उसमें मात्रा की जरूरत होती है एनडीपीएस एक्ट। उसमें ऐसा नहीं है कि हम आपको पकड़ के ले जाके ये कर दिए कि नहीं भाई ये मर्डर किए हैं, वो उस टाइप का केस नहीं है। उसमें जितना ज़्यादा मात्रा रहेगा पनिश उतना ज़्यादा होगा। तो हमको जब भी पकड़ना है उसको रेड हैंड पकड़ना होगा, मतलब उसके पास ब्राउन शुगर का 8-10 पुड़िया हो, 2-4 पुड़िया हो। तो इसमें आप लोग मदद कीजिए, और मदद कीजिएगा तो कहीं ना कहीं हम लोग का बाल बच्चा जो है, ऐसा नहीं है, बहुत कठिन काम नहीं है। हजारीबाग में कहीं से प्रोडक्शन नहीं होता। हजारीबाग में बहुत कम मात्रा में हम आए थे तो डिस्ट्रॉय करवाए थे चौपारण में, चतरा के बॉर्डर पर। उसकी संख्या बहुत कम थी। फूल जब पकड़ रहा था उसी समय हम उसको डिस्ट्रॉय करवाए थे। यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता है, बस यहाँ कुछ लोग हैं, कुछ लड़के हैं, हम आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, लड़कों की बात कर रहे हैं, जो इसमें एक चीज बताते हैं कि उससे किसी का घर नहीं चल सकता है। इस टाइप का जो पैसा आता है वो दलबाजी के लिए आता है या यस मौज करने के लिए आता है। इसे कोई कमा नहीं सकता है, किसी का घर नहीं चल सकता। इसमें कोई जेंट्स नहीं है, ये हमारे आपके बच्चे ही हैं जो बेच रहे हैं बाजार में, और मामूली पैसा के लिए उसे बेचवाया जा रहा है। धीरे धीरे स्कूलों तक पहुंच रहा है। हमको तो कोई खबर नहीं दिया, लेकिन रिपोर्ट कहीं ना कहीं से मिलती रहती है, हमारे एसपाई वगैरह भी बताते हैं। धीरे धीरे स्कूलों तक ये पहुंच रहा है। तो इसमें हम सभी लोगों को आगे बढ़ के कुछ ना कुछ करना होगा, और बेचने वाला जो भी है सब लोग जानता है, हमको भी जानकारी है। बस हमको ये है कि उसके साथ रेड हैंड पकड़ना। इस पर अगर आप लोग थोड़ा सा, 4 महीना बचा हुआ है, 4 महीना के बाद फिर इलेक्शन में हम थोड़ा सा बिजी हो जाएंगे, तो हम चाहते हैं कि 4 महीना अगर आप लोग हमको मदद कर दें। कल भी हम पकड़े हैं, शायद पिलावर में रात में पकड़ाया, एक ट्रक से पकड़ाया है, रोज हमारा चल रहा है। फिर भी आप लोग का सहयोग होगा और ज्यादा हमको मदद मिलेगी। बिल्कुल उधर से ही आता है, रोमी और बाहर से ही आता है। सर रोमी और फिलहाल में ज्यादा मात्रा में लीजिए ना, आता है कि लेते रहिए, खातिर ये चर्चा करना है, इसमें कोई सीरियस बात नहीं है। मेन मंडी तो हमको वही पता है कि गिधौरी है इस पर। बिल्कुल गिधौर से भी आता है। आपको ये बता दीजिए, हमको कोई आदमी, हमको स्वप्न नहीं आया था। जो 2 क्विंटल हम खुद पकड़े थे, अपने से भेजे थे, फोन पकड़ा था, ये कटकम डाक भेजे। खाली कटकम डाक को यही बोले कि हम वहाँ खड़े हैं, तुम आओ जल्दी। हम जब भी कहीं नहीं गए, और वहाँ गया 2 क्विंटल गांजा पकड़ा। तो हमारा कहना है कि सिर्फ आप लोग थोड़ा थोड़ा मदद करेंगे ना, तो ये कम से कम टाउन वाला एरिया जो है वो खत्म हो, और आपका टाउन में पैडलर वोडलर जितना भी है बेचने वाला सब पकड़े जाएंगे, देहात अपने आप खत्म हो जाएगा। हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन उसमें सहयोग आपकी जरूरत है। और इस तरह से फोन नहीं करना है कि एसपी को कर रहे हैं, अपने भाई को कीजिए। भाई आप आराम से फोन कीजिए। सर, पकड़ाने से पहले एक जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है। बिल्कुल, हम लोग के पास पूरा एस्टीमेट तैयार है उसका। हम लोग चाह भी रहे थे पहले, लेकिन इलेक्शन और चलते हम लोग निकाल